आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं एक बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी जिनके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, अरुण छाजर जी। ठीक है सर, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी हैं, 15 सालों का एक्सपीरियंस है और आप फाउंडर है एडुकाटिंग कंपनी के, जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन को स्प्रेड करती है। और अभी आप एक जीएसटी कंसल्टेंट है गवर्नमेंट्स के साथ। तो सर, ये आपकी खूबियाँ हैं। आज हमने आपको एक बहुत बड़े मुद्दे पर बुलाया है सर। हमारा मुद्दा ये है, ठीक है सर, जो एक कर्नाटका हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी कि भाई जो हमारा सर्कुलर आया हुआ है आईटीसी मिसमैच का, ठीक है, वो 17, 18, 18, 19 के लिए आया हुआ है। 19, 20, 20, 21, 21, 22 के लिए क्या होगा? क्या वो हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो कहती है कि भाई नहीं, आप इसे 18, 19 के साथ साथ 19, 20 पर भी लगा सकते हैं? इस पे आपका क्या व्यू है? और सर, आपके बारे में हमने सुना है आप एक साइन लैंग्वेज टीचर भी हैं, तो उसके बारे में भी हमें बताइए, फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सर, सबसे पहले मैं सभी दर्शक को नमस्कार करना चाहता हूं और साथ में कपिल सर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इनविटेशन दिया ताकि मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। अगर मैं फैक्ट बोलूं, आज मेरा 5 साल में पहली बार मुलाकात हुआ है कपिल जैन सर से। हम सभी जानते हैं कपिल जैन को और केजे क्लासेज के यूट्यूब चैनल को हम काफ़ी नॉलेज सीखते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट नॉलेज जो फ्रंट है उनका बैक भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उनकी जो थॉट प्रोसेस है, रियली इम्प्रेस एंड सैल्यूट द थॉट विच ही इज हैविंग। इट्स रियली ग्रेट एंड हमें काफ़ी अच्छा लगता है अगर हमें प्रोफेशनल में किसी प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया जाता है विदाउट एनी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट, तो ये बहुत आपको कम देखने को मिलेगा जो मुझे केजे सर के साथ में, केजे क्लासेस में कपिल सर के साथ में देखने को मिला। सो दैट्स रियली अप्रिशिएबल सर। अब मैं बताता हूँ सर, एक कहते हैं ना कि सर जिंदगी का एक उद्देश्य होता है, मुद्दा होता है कि क्या करें लाइफ में। हम सभी काम करते हैं, वी ऑल नो, पैसा कमाना चाहते हैं, रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद क्या? जाने के टाइम पे कम से कम ऐसा तो लगे कि जब जाएं ज़िंदगी को छोड़ के कि कुछ किया है। तो इसी चीज़ को सोचते हुए एक छोटा सा काम मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। सो आई हैव टेकन द एडमिशन इन द साइन लैंग्वेज कोर्स, दैट इज़ बेसिकली द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड ISLRTC न्यू दिल्ली में है, ओखला में है। और वहाँ पे मैंने 2 साल रेगुलर कोर्स किया है, डिप्लोमा इन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन। उसको करने से जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है, आई कैन 100% से दैट इज़ नॉट मैचिंग एट ऑल। सो नाउ करेंटली मैं अभी वीक में एक ही दिन टाइम मिल पाता है, उसके कारण मैं महाराष्ट्र में ऑनलाइन के माध्यम से कॉलेज में बीकॉम बच्चों को पढ़ाता हूँ, साइन लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ। एंड ये मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज केजे क्लासेस सर के माध्यम से, कपिल जैन सर के माध्यम से मैं इस चैनल पर मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि हम सभी टैक्स कंसल्टेंट की ये जिम्मेवारी है कि हम सभी लोग एक साथ आकर इस एजुकेशन के लाइन में फॉर द स्पेशली पीपल, वो डेफ हो सकते हैं, ब्लाइंड हो सकते हैं, डेफ एंड ब्लाइंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जॉइंटली मिलकर एक मुहिम बढ़ानी है ताकि हम एजुकेशन के सेक्टर में स्टार्ट कुछ कर सकें। जैसा कि सर ने कहा कि मैंने एडुकेटिंग स्टार्ट किया था एंड मैं को फाउंडर हूँ एडुकेटिंग का। मेरे साथ में CA पूजा गर्ग हैं, को फाउंडर है एडुकेटिंग की। हम लोग टैक्स प्रोफेशनल को देते हैं, लेकिन साथ में कहीं ना कहीं हमारा बैक ऑफ द माइंड यही है ऑब्जेक्ट सर कि हम कुछ कर सकें ऐसा सभी के साथ में। सिर्फ एक अकेला अरुण या कोई अकेला एडुकेटिंग नहीं करेगा सर, सब साथ में मिलकर करेंगे। एंड इसी मुहिम के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में मैं कपिल सर के साथ पास आया हूँ एंड बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सर आप कैसा प्रोसीड करना चाहें बताएं। तो सर, अभी हम ये आपने बहुत अच्छा काम करा है सर, और अभी सर आपको हम नेशनल एंथम यहाँ पर गाएंगे और साइन लैंग्वेज में सर नेशनल एंथम की शुरुआत करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, नेशनल एंथम के सम्मान के लिए एक बार वो लोग खड़े हो जाए और आज आप नेशनल एंथम सुनोगे पहली बार साइन लैंग्वेज में। तो प्लीज़ आप लोग स्टैंड हो जाए और सर उसके बाद नेशनल एंथम हम स्टार्ट करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो आपने ऐसा नेशनल एंथम पहली बार सुना होगा साइन लैंग्वेज में। तो सर ये आपने बहुत अच्छी मुहिम चालू करी है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने अपने 2 साल दिए इसे सीखने में और अब आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी इन चीज़ों को कर रही हैं। बहुत अच्छा सर आपका इनिशिएटिव है। हमारी जो भी हेल्प होगी हम आपके साथ वो करेंगे। तो अब हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं कि सर आप जीएसटी एक्सपर्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, ठीक है, जो भी आपके बारे में हम कहें, ठीक है। तो सर इसके बारे में आप बताएं कि इसमें आपका क्या व्यू है इस हाई कोर्ट की जजमेंट के बाद। करेक्ट सर। मैं अगर वापस इनपुट टैक्स क्रेडिट की कंडीशन की बात करूं, वी ऑल नो दैट कंडीशन जो भी दी हुई है वो 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशन दी है। 17-18 में ये 4 कंडीशन की बात करता था और ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने वो 4 कंडीशन फुलफिल कर ली, दैट्स इट, आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू फुलफिल एनी अदर कंडीशंस। बाद में 9 अक्टूबर 2019 को एक नया रूल इंसर्ट हुआ 36(4), जिसने पहली बार कहा कि आपको आईटीसी कितनी लेनी, जितनी आपकी ऑटो पॉपुलेट हो रही है, प्लस 20%, जो कि धीरे धीरे रिड्यूस होकर फिर 10, फिर 5 और फिर लास्ट में खत्म हो गई। राइट। पर एक इंपॉर्टेंट बात अगर आपने गौर की होगी, जब ये खत्म हुई तो खत्म कैसे हुई? इसको खत्म किया गया था 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA इंसर्ट करके। राइट। एक बात बताइए दोस्तों, अगर 36(4) अपने आप में सफिशिएंट होता तो क्या उनको 16(2) में कंडीशन ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती? द आंसर वुड बी, प्लेन आंसर वुड बी नो। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉ में जो प्रोविजन उन्होंने बनाया रूल के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं सुपरसीड कर रहा था एक्ट को। एंड वी ऑल नो दैट रूल्स कैन नॉट सुपरसीड द एक्ट। बिल्कुल। एंड दैट इज द रीजन उन्हें लग गया होगा, जो भी मल्टीपल हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुआ 36(4), तो उन्हें लगा होगा गवर्नमेंट को, तभी उन्होंने 16(2) इंसर्ट किया। एंड सर इफेक्टिव हुआ 1/1/2022 से। राइट। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं ये मुद्दा कहना चाहता हूं सर, ये सर्कुलर है 17-18 या 18-19 के लिए, ये 5 साल बाद आया। लेकिन कपिल सर हम सभी को एजुकेट भी कर चुके हैं कई बार कि आपकी ये रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, तो आप क्यों टेंशन लेते हो मैचिंग मिसमैचिंग कॉन्सेप्ट की। राइट। राइट। मैं कपिल सर के कई वीडियो देख चुका हूं जिसमें वो कहते थे कि आपका जो GSTR 1, 2, 3 आज तक, मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूं, कि वो मैचिंग की बात करता था, लेकिन वो रिटर्न हमें दिए ही नहीं आज तक कभी उन्होंने। तो हाउ यू कैन एक्सपेक्ट द टैक्स पेयर टू कंप्लाई द सेम? द आंसर वुड बी अगेन नो। वो ओमिट कब हुआ? वो अब जाके ओमिट हुआ है, मीनिंग देयर बाई द एक्ट एंड द रूल्स आर नॉट एट पार। वो मैच ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया होगा, 36(4) लाके मार्केट को टेस्ट किया होगा कि देखते हैं ना कि मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करता है सर। राइट। कई बार ऐसे प्रोविजन हमने देखे हैं सर, वो सिर्फ टू बी चैलेंज के लिए वो डालते हैं, वो देखते हैं मार्केट में ये कैसे इसको रेस्पॉन्ड करते हैं। परफेक्ट एग्जांपल इज 16(2) का सेकंड प्रोवाइजो, जो प्रोवाइजो है वो कहता है 180 डेज वाला। राइट। वो क्या है, आप मेरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सीड कर सकते हो कि आपको 180 दिन में पेमेंट करना पड़ेगा। अगेन सर मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। राइट। तो वापस अपने मुद्दे पर आते हैं कि अगर 16(2) इंसर्ट हुआ विच इज बिंग इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 22, तो मेरा मानना यह है कि सर ये 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 टिल दिसंबर 21 तक ये मैचिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैं फुल्ली एग्री कर रहा हूं कर्नाटक हाई कोर्ट के जो जजमेंट, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, दैट 19-20 आने वाले टाइम में आपको जरूर ऐसा जजमेंट दिखाई देगा जहां पे आपको ये फैसिलिटी एक्सटेंड होगी 31 दिसंबर 2021 तक। ये मेरा मानना है सर। तो भाई आप लोग अब समझ लेना, अगर आपको 17-18, 18-19 के नोटिस आ रहे हैं तो आप इस सर्कुलर के बेस पर, हमारा सर्कुलर नंबर 183 है, इसके बेसिस पर आप अपने सारे जो नोटिस आए हुए हैं उसका रिप्लाई दे सकते हैं और सारी की सारी आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी। आपको कुछ भी जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको नोटिस आता है 19-20 का, 20-21 का, 21-22 का, तो आप इस जजमेंट के बेसिस पर, ठीक है ना, जो ये हाई कोर्ट की जजमेंट है इसके बेसिस पर कह सकते हैं कि भाई जब ये जजमेंट हमारी 19-20 के लिए लग रही है और जो सर ने पॉइंट डाला है कि भाई जो 36(4) आपने खत्म करा, जो जहां से कंडीशन 2A 2B की आती है,
जो आपने वो खत्म करा वो सेक्शन को इंसर्ट करके करा सेक्शन 16(2) के अंदर, और वो जो सेक्शन की इंसर्शन है वो 1 जनवरी 2022 से है, उसकी एप्लीकेबिलिटी वहां से है, तो उससे पहले आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और गवर्नमेंट जब ये सर्कुलर लेकर आ रही है 17, 18, 18, 19 के लिए, तो गवर्नमेंट इसे भी एक्सटेंड कर देगी। अब सर यहाँ पर कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि चलो सर हम आपकी बात मान लेते हैं, और हम आपकी बात मानकर हम अगर असेसिंग ऑफिसर नहीं मानेगा तो हम अपील में चले जाएंगे। बिल्कुल सर। और अगर हम अपील भी हार जाएंगे तो हम आगे चल के ट्रिब्यूनल आने वाली है दिसंबर में, हम ट्रिब्यूनल में चले जाएंगे। लेकिन सर उनका एक डाउट ये रहता है कि ना इन सारे केसेस में ना एक इंटरेस्ट का मीटर चलता रहता है जो कि 18% का होता है। तो उसमें क्या होता है कि कई बार हर बिजनेसमैन के मन में ये डर रहता है कि 1% क्या पता हार ही गए हम, क्या पता ऐसा सर्कुलर आए ना 20-21 के लिए, 19-20 के लिए, 21-22 के लिए। तो उस वाले केस में आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारी ऑडियंस को? क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, और यही सबसे बड़ा डर है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें ना 18%, मतलब अगर 4-5 साल अगर मैटर चल गया तो जितना टैक्स है उतना तो इंटरेस्ट बन जाएगा। राइट। अब देखो सर, आप सर्कुलर 183 की डेट देखो 27 दिसंबर 2022 है, मतलब 5 साल के बाद में ये सर्कुलर आया है। राइट। अगर ये नहीं आता तो क्या होता सर, मैं जितना अगर टैक्स लिया होता, आईटीसी ली होती, और अगर मुझे रिवर्स करना होता तो उतना प्लस उतने का इंटरेस्ट ऑलमोस्ट। राइट। तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मैं सर आपका इनपुट भी चाहूंगा, मैं अपना इनपुट दे रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो वन थिंग यू कैन डू कि दैट उस टैक्स पर्टिकुलर टैक्स को जो आप आईटीसी ले रहे हो यू कैन रिवर्स, एंड रिवर्सल को रिक्लेम कभी भी कर सकते हैं, उसके ऊपर अपना टाइम लिमिट नहीं है। मेरा एक टाइम मतलब इंस्टेंट ये आपके लिए इनपुट होगा। या दूसरा बात, एक बात और है कि 50 सबसेक्शन 3 में आपको मालूम है कि अमेंडमेंट जो हुआ वो रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट हुआ। क्या अमेंडमेंट हुआ? वहां पे पहले वो अवेल, यूटिलाइज 42, 43 सेक्शन के रेफरेंस की बात करता था, लेकिन बाद में क्या हुआ, अगर आपने कोई गलत आईटीसी ली है, अवेल्ड एंड यूटिलाइज्ड अगर की है तो उसके रिवर्सल पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से सर सेकंड मेरा सजेशन ये होगा कि आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो उतना आईटीसी आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पार्क करके रखिए, यूज मत कीजिए। आपने ले तो लिया, अब रिवर्सल की भी रिक्वायरमेंट अगर आती है भविष्य में तो क्या होगा, 50 सबसेक्शन 3 वुड नॉट बी अट्रैक्टेड एंड यू कैन सिंपली रिवर्स द सेम विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। सर दिस इज माय सबमिशन। नहीं, आपका सबमिशन सर बहुत सही है, लेकिन इस वाले केस में इस चीज को आपको समझना है। अगर आपको ये पता लग गया है कि आपने आईटीसी ले लिया, सर कई ऑडियंस क्या करती हैं कि आईटीसी लेने के बाद उसे यूज कर लेती है। करेक्ट। तो जब उसे यूज कर लिया और एक बार क्रेडिट लेजर से पैसा निकल गया, चाहे बाद में आप उसमें जितना मर्जी पार्क कर दो, तो तब भी आप पे इंटरेस्ट की लायबिलिटी आ जाती है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो कि रूल में दी हुई है। तो यहाँ पर सजेशन ये है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी आईटीसी में डाउट है तो आप उस आईटीसी को लेकर रख लो और उसे यूज मत करो। और अगर आपने उसे यूज कर लिया है और अब आप गवर्नमेंट से फाइट करने के मूड में हो और आप चाहते हो कि भाई इंटरेस्ट भी ना लगे, तो सर एक सजेशन मेरे माइंड में आया, तो आप बताइएगा वो कितना वैलिड है। कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई ये कैसे होगा, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि वो कहते हैं कि रिवर्सल कर दो। तो रिवर्सल तो अब 3B में होगा नहीं, क्योंकि 3B की टाइम लिमिट अगर चली गई, लेट सपोज 19-20 का है सर, 20-21 का है, तो मैं 3B से तो रिवर्सल कर नहीं सकता। तो उसके लिए रिवर्सल के लिए हुआ कि चलो मैं DRC 03 से कर देता हूँ। तो मैंने DRC 03 से रिवर्सल कर दिया सर, मैंने वॉलेंट्री पेमेंट में डाल के कर दिया सर। तो अगर मान लो बाद में 5 साल बाद कोई सर्कुलर आ जाता है और जहां पर मेरा आईटीसी बिल्कुल वैलिड हो जाता है, मैं अपील वगैरह में जीत जाता हूं, तो क्या ये जो मैं DRC 03 से पेमेंट कर रहा हूं वॉलेंट्री, तो क्या मुझे इसका रिफंड मिल जाएगा? सर आईटीसी का रिफंड इज ए क्वेश्चन मार्क, वी ऑल नो। 54 सबसेक्शन 3 मुझे मालूम है 2 चीज मुझे अलाउ करता है। तो अगर मैंने रिवर्स किया है तो मैं ये कहूंगा कि ठीक है, अभी नई रेस्ट्रिक्शन आ गई है सर, ठीक है, बट मेरा ये मानना है कि आप उसको रिवर्स 3B के माध्यम से करो, भले किसी भी साल से पर्टेन करता है, बट आप 3B में 4B2 जो कि टेम्पररी रिवर्सल की बात करता है, आप उसको यूज करते हुए कहो, क्योंकि सर का जो डाउट है वो 100% वैलिड है। एक बार अगर हमने DRC 03 यूज कर लिया ना तो वापस रिफंड मिलना या वापस उसको रिक्लेम करना, दैट वुड बी द क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से आप उसको टेम्पररी रिवर्सल में पार करो, 4B2 में रिवर्स करो, विच यू कैन क्लेम इन सब्सिक्वेंट। जब भी आपके पास फेवरेबल आता है तो जब आप वापस 4A5 में ऐड करोगे, सिमिलर अमाउंट यू विल ऐड इन द 4D1 एज वेल।
तो ये मेरा मानना है। तो DRC 03 का जो सर का सजेशन था, आई वुड श्योरली से कि वो हमेशा क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो यहाँ पर जैसे कई लोगों का कहना है कि मैं DRC 03 से वॉलेंट्री पेमेंट कर दूंगा, बाद में मैं रिफंड क्लेम कर लूंगा, तो वहां पर ये सजेस्ट आप करो तो अपने रिस्क पे करना, क्योंकि वो रिफंड मिलेगा या नहीं, DRC 04 होगा या नहीं, कैसे वो रिफंड मिलेगा, वो एक अलग क्वेश्चन है। क्योंकि सर कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि DRC 03 मुझे 10,000 का भरना था और मैंने भर दिया 10 लाख का। बिल्कुल। तो भाई अगर मैं वॉलेंट्री भर रहा हूँ और 10,000 की जगह 10 लाख का भर दिया मैंने, तो रिवर्स मुझे रिफंड तो मिलना ही चाहिए। वो तो पॉसिबल, ठीक है ना? करेक्ट। ठीक है, तो इस वाले केस में 1% चांस है तुम्हें वहां से रिफंड मिल जाए। लेकिन जो सर कह रहे हैं कि भाई जो 3B में आप रिवर्सल कर दो, तो 3B में सर हम रिवर्सल तो कर देंगे, लेकिन उसके अंदर क्या है कि सर अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 का है, ठीक है, जिसकी टाइम लिमिट निकल गई है, वो कहता है कि भाई जो आपको रिवर्सल करना है तो आप वहां तक कर सकते थे, तो आप वहां पर वो सेक्शन 39(9) आप ठीक कह रहे हो कि भाई उसके बाद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो सर का मानना है कि आप उसे रिवर्सल में 3B से ही करो, क्योंकि 3B से रिवर्सल करके रिक्लेम कर सकते हो। हालांकि हो सकता है कि असेसिंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन कर दे कि भाई ये रिवर्सल तो आपका फाइनेंशियल ईयर 21-22 का था, अब आप फरवरी मार्च में रिवर्सल क्यों कर रहे हो, इसका टाइम लिमिट निकल गया, 3B से नहीं करना था, DRC 03 से करना था। तो आप कह सकते हो कि भाई हमने रिवर्सल कर तो दिया ना भाई, 3B से कर दिया, गलती से कर दिया, अब हम रिक्लेम कर लेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में, ठीक है, आप ये नहीं कि बिल्कुल क्लीन चिट से निकल जाएंगे, दिक्कतें आ सकती है। जो भी आपको प्रोफेशनल सजेस्ट करे उसके हिसाब से आप करें। लेकिन फिर बता रहे हैं आपको कि अगर 2B 2A का मिसमैच 3B से आ रहा है और आपकी सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो आप इस वाले केस में टैक्स जमा ना करें, आप अपने केस को फाइट कर सकते हैं। कब तक फाइट कर सकते हैं कि दिसंबर 2021 तक तो आप फाइट कर ही सकते हैं, क्योंकि उस तक कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं ये आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी। सर इसमें आप अपना और कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो? बस सर मैं एक नॉर्मल सजेशन देना चाहता हूँ, जो नॉर्मली मैंने टैक्स पेयर या जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार जैसे ना वो एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट करते हैं कौन सी चीज, कि यार ये तो उसने ठीक ही बनाई होगी। मैं सर एक छोटा सा एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी का देता हूँ। एक मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा था, क्योंकि मेरा यूज कर रहा था मेंबर, तो उसने मुझे बताया सर इसमें ऐसा आ रहा है, तो क्या है प्रोविजन, तो मैंने कहा नहीं ये गलत है। तो उसने उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि सर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि कंपनी बड़ी हो, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी बहुत बड़ी है, उसके पास में बहुत बड़े कंसल्टेंट है या बहुत बड़ी टीम है, तो गलती हो सकती है। मेरा मानना है आंसर इज यस, गलती हो सकती है। अगर आप CBIC के सेक्शन को देखेंगे, परफेक्ट एग्जांपल इज प्रोवाइजो टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। याद है जब ये प्रोवाइजो इंसर्ट हुआ था 1 फरवरी 19 को जी, तब उन्होंने कहा कि ये माना जाएगा कि ये एक्सपोर्ट है, बट वी ऑल नो सेक्शन 2 क्लॉज 6 एक्सपोर्ट सर्विस को 5 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बट मैं और मेरे कस्टमर अगर दोनों दिल्ली में हैं, 12(8) के प्रोवाइजो की बात कर रहा हूं, जहां पे मैं गुड्स की डिलीवर आउटसाइड इंडिया करता हूं, जी जी, ठीक है, वो कहता है प्लेस ऑफ द सप्लाई वुड बी आउट ऑफ इंडिया। पर एक बात बताएं सर कि क्या ये ट्रांजैक्शन एक्सपोर्ट हो सकता है? आंसर वुड बी नो, क्योंकि आप मुझे INR में पैसा देंगे और आप और मैं इंडिया में हैं। तो अब आप सोचिए कि क्या उनकी कंसल्टिंग टीम किसी भी कंपनी से छोटी होगी? CBIC तो बहुत बड़ा है ना सर। बिल्कुल। तो गलतियां नॉर्मल है, हर किसी से हो सकती है, मेरे से, आपसे, किसी और से। तो आप ये प्रिजम्पशन मत कीजिएगा कि सर उसने बनाया तो ये ठीक होगा, नॉट नेसेसरी। तो मेरा ये मानना है आप लॉ को पढ़िए, जो कि सर काफी हेल्प कर रहे हैं आपको विदाउट एनी चार्जेस। यू कैन डू द डीपली एनालिसिस थ्रू द यूट्यूब चैनल ऑफ सर। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे हम संडे को लाइव डिस्कशन करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको नेक्स्ट संडे 4 से 5 आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आना सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और सर ने ये चीज़ भी बताई कि गलती किसी से भी हो सकती है, गवर्नमेंट से भी गलती हो सकती है, तो गलती से डरो मत, ठीक है। और आप हमारे नॉलेज सेशन में बने रहो। जैसे कि हमारा हर संडे को सर सेशन होता है, हम अपना वेबिनार करते हैं, फेस टू फेस करते हैं, और अभी तो हमने होली डिस्काउंट भी चला रखा है। तो अगर आपको किसी को हमारी कोई भी सर्विसेज लेनी है तो अभी होली डिस्काउंट चल रहा है, तो आप हमारी मार्केटिंग टीम से संपर्क कर ले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ सर, आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। चलिए जी, थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।